ये पहला रिकॉर्ड है। विश्व में महाशक्ति साम्राज्यवाद का कोई राष्ट्राध्यक्ष धरती सम्मेलन नहीं किया था। उठा के इतिहास पढ़ लो, इतिहास है। ये बुश है जो विश्व में धरती सम्मेलन करके विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। अब आमंत्रण में कहा कौन सा देश आतंकवाद को चाहता है, खुलासा करो। वहां विश्व के सारे देश, कोई ने कहा हम आतंकवाद चाहते हैं, कोई नहीं कहा। तब विश्व को वचन दिया बुश, मैं धरती के किसी कोने में आतंकवाद को रहने नहीं देंगे। आप सब लोग चाहते ही हैं तो हम भी चाहते नहीं रहने देंगे। लेकिन बुश अभी तक आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। हम तो फिर आज यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बुश तुमसे विश्व का आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हाँ, आतंकवाद समाप्त करने के लिए तेजी के साथ तुम्हें सत्य संसार में संचालन करना पड़ेगा। हथियार से आतंकवाद समाप्त नहीं करोगे। आतंकवाद की समाप्ति का मुख्य पहल है सत्य, ईमान, ट्रू लाएं और मानव जीवन 29 नवंबर है आज। सुखी। संजय मानव एक बार फिर से आप सभी का सत्य टू ईमान चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता है, वेलकम करता है। विश्व में सत्य टू ईमान द्वारा वाणी की नेशनल और इंटरनेशनल प्रतिक्रियाएं विश्व में हुई। आइए उसे देखा जाए, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं सत्य टू ईमान की वाणी के उपरांत। विश्व में सत्य समर्पित अद्वितीय मानव द्वारा सत्य को देखने एवं जानने के उपरांत संसार के दुखिया को सत्य का सुख प्राप्त हो, सत्य से अपनी इच्छा कहे। सत्य समर्पित अद्वितीय मानव की इच्छा पूर्ति हेतु सत्य द्वारा विश्व की धरती पर प्रथम सत्य स्थान एवं सत्य ध्वजारोहण 22 अक्टूबर 1993 ईस्वी को विश्व विदित अध्यात्मवाद देश कथित भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के आध्यात्मवादी नगर काशी, बनारस, वाराणसी के शिवपुरवा, मड़ुवाडी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश सत्य देश में हुआ। सत्य एवं विश्व विदित महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन से वार्ता नवंबर 1993 ईस्वी CIA रिपोर्ट पर आधारित। सत्य द्वारा विश्व विदित प्रथम सत्य सम्मेलन 22/10/1994, द्वितीय सत्य सम्मेलन 22/10/1995, तृतीय एवं अंतिम सत्य सम्मेलन 22 अक्टूबर 1994, 22 अक्टूबर 1996 को सत्य विश्व के मानव को आमंत्रित किया, जिसकी सूचना अमेरिका, रूस, चीन व BBC लंदन को हवाई पत्र रजिस्ट्री द्वारा दिया गया। तदुपरांत सत्य उद्भव दर्शन सत्य श्रद्धालु मानव मिलन 22/10/1997 से अनवरत आकांक्षा सहित विश्व विदित सत्य मानव समाज द्वारा विश्व मानव हित में संचालित है। धर्मनिरपेक्ष देश यूनियन ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सत्य द्वारा आरोहित सत्य ध्वजा एवं सत्य स्थान, जिसे 10/12/1998 को RPF के SI कृष्ण शंकर उपाध्याय, RPF पुलिस एवं UP पुलिस रोडवेज चौकी थाना शिगरा वाराणसी को लेकर तोड़ा गया एवं दूर दूर से आए सत्य श्रद्धालुओं के समान रुपया, बैग, अटैची आदि को लूटा गया। जिसके उपरांत 22/10/2000 से अर्थात 22 अक्टूबर 2000 से सत्य निवास स्थान पर सत्य श्रद्धालु मानव द्वारा सत्य उद्भव दर्शन एवं सत्य श्रद्धालु मानव मिलन का आयोजन प्रारंभ किया गया, जो अनवरत संचालित है। सत्य टू ईमान ने जो इस संसार को, इस जहां को चलाने वाले हैं, उन्होंने प्रथम सत्य सम्मेलन
में वाद का अनुवाद करते हुए साम्यवाद रशिया से कहा, मानव को धरती से समाप्त करने हेतु विनाशकारी परमाणु बम का निर्माण तथा विषैले रसायन का निर्माण किया गया, जिनके मूल में मानवीय आधार नहीं है, अर्थात रिसर्च अपूर्ण दुख है। तदुपरांत सत्य ने कहा, विश्वविदित पूंजीवाद होश में आओ। विश्व को पूंजीवाद नारा दिया कि सब कुछ बिकता है, देवी देवता, भगवान, इंसान, धरती, आसमान, अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर सब बिक रहे हैं, पर सत्य बिकता नहीं और सत्य तोप से मिलता नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इस गोचर शरीर को, इस मानव रूपी गोचर शरीर के तोप से उड़ा सकते हो, परंतु सत्य नहीं पा सकते। मगर याद रखना, इस मानव शरीर को उड़ाने के बाद इस गोचर शरीर से इतने अगोचर शरीर बनेगा कि तुम्हारे पास गिनती नहीं है। संवत सदी ईस्वी के बाद गिनती नहीं है, गिनती का अंत असंख्य है, जिसके बाद कोई गिनती नहीं। प्रथम सत्य सम्मेलन 22 अक्टूबर 1994 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। सत्य ने यीशु को भेजा और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में हिंदू के जगत गुरु शंकराचार्य काशी संस्कृत नगरी वाराणसी में आए और महमूरगंज में दान में दी हुई आलीशान मकान के जमीन पर यज्ञ किए, जो यज्ञ 12 दिनों तक चलता रहा। इस यज्ञ में लाखों रुपए खर्च किए गए। राष्ट्र के संबोधन में मीडिया समाचार से बोले, सत्य धर्म एक सिक्के के दो पहलू। यह मत दोनों शंकराचार्यों का था। सतपाल महाराज, जो रेलवे के मंत्री पद पर कार्यरत थे, उन्होंने कहा कि सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश किताब पढ़ना पड़ेगा, तथा गायत्री परिवार राजस्थान में यज्ञ किए, जिस यज्ञ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा तथा प्रधानमंत्री नरसिंह राव को आमंत्रित किया और कहलवाए कि सत्य ब्राह्मणी के पेट से पैदा होगा। तीनों के संबोधन का द्वितीय सत्य सम्मेलन 22 अक्टूबर 1995 में इसका जवाब देने के लिए सत्य टू ईमान ने यह सम्मेलन किया और उस सम्मेलन के माध्यम से जवाब दिया, सत्य धर्म एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, क्योंकि धर्म संकीर्ण है और सत्य सार्वभौमिक। सतपाल महाराज को जवाब दिया सत्य ने कि सत्य शब्द नहीं है, क्योंकि किताब में शब्द लिखा गया है, तो शब्द से सत्य नहीं मिलता। और गायत्री परिवार वालों से पूछा कि सत्य किस देश के ब्राह्मणी के पेट से पैदा होगा, खुलासा करें। कहीं आंध्र प्रदेश के ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गया तो वह तो इल्यो उत्यो अंडो बुंडो तुंडे कहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि यह सत्य है? इसका खुलासा आज तक नहीं किया गया।